निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ओम शांति। दीपा बहन आप स्टार्ट ओम करें। शांति। ओम शांति एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आज हमारे बीच एक बहुत स्पेशल सोल है, बहुत एक्सपीरियंस ब्रदर स्वामीनाथन, और वो हमें राजयोगा के बारे में संक्षेप में बताएंगे कि क्या है राजयोगा और उसके क्या फायदे हैं। और मैं चाहूंगी रहना सिस्टर प्लीज आप इनका एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, ओम शांति। पहले तो आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमें
ये जानकारी है कि आप पिछले एक हफ्ते से रेगुलरली सेशंस अटेंड कर रहे हैं, हम होस्ट भी कर रहे थे, तो आपको बहुत लाभ पहुंचा है इन सेशन से, ऐसा हमारा मानना है और इस बात की हमें बहुत खुशी है। तो राजयोगा के ऊपर बहुत डिटेल में, थोड़ा डेप्थ में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना वक्त निकालने के लिए बहुत काइंडनेस दिखाई। डॉक्टर स्वामीनाथन जी टीचर है, लाइफ कोच है, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, with a clear focus on creating a value-based society. Dr. Swaminathan ji, BTech, DDH, PG, DHC, MSc Psychology, MSc Counseling, MBA, PhD, ये सब डिग्रीज इनको हासिल है। इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फैकल्टी है, integrating science with spirituality. At present, he is the research guide for MBA and PhD students. He has a unique distinction of conducting training for Army at the highest battlefield of the world at SBS, Siachen Battle School at India-Pakistan-China border. He has also appeared on numerous television talk shows which are being aired on Peace of Mind and Awakening channels. He has trained students at IIT Kharagpur, IIT Mumbai, IIT Kanpur, and Center of Excellence IIM Calicut, Lucknow, Amritsar. Conducted training sessions in more than 200 industries in Asia, Africa, and Middle East. Conducted training for the Indian Army, Navy, Air Force, CRPF, BSF, CISF, CRPF, and NSG, that is National Security Guards, CBI, and all state police forces. Dr. E.V. Swaminathan has addressed more than 100 national conferences of engineers, doctors, media personnel, transport wing, youth wing, educationists, nurses, environmentalists, researchers, and spiritualists. Dr. Swaminathan ji is associated with the Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya for the last 25 years. तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा, इतने ज्ञान और डिग्रीज से धनी व्यक्तित्व का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन भी है, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर स्वामी भाई जी। Om Shanti and good evening all of you. Thanks Rehna Ben for the sweet introduction. आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी हाँ, तो ये स्क्रीन को आप बंद कर सकते हैं रहना बेन? जी जी। Thank you. So my voice is audible? Yes. Yes, thank you. So first of all, on behalf of the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, I extend a very very hearty welcome to each and every one of you. और मैं शुरुआत में ही our very divine sister दीपा बहन और आदिति बहन का मैं बहुत बहुत मुबारक भी देता हूँ, क्योंकि मुझे जो दीपा बहन बता रही थी कि शायद दीपा बहन कितने हफ्तों से आप इनकी पालना दे रहे हैं? एक या दो? करीबन 4 हफ्ते ब्रदर, 4 हफ्ते। हफ्ते से। हाँ जी, एंड वो आरती बहन है जो मेरा आई एम सॉरी। सो थैंक्स दीपा बहन एंड आरती बहन, जो पिछले 4 हफ्तों से मोर देन 1 मंथ जो आपकी बहुत प्यार से वो पालना कर रहे हैं। और ख़ास कर जो मुझे दीपा बहन बता रहे थे, शी वॉज ब्रीफिंग मी येस्टरडे एंड टुडे, कि फर्स्ट तो जो चारों तरफ जो फियर और डर है उससे हम कैसे बाहर निकलें। देन फॉर सम टाइम शी ऑल्सो स्पोक अबाउट कंपैशन, धीरे धीरे आते हुए अब उनकी इच्छा है कि ये सब डेवलप करने के लिए एंशिएंट साइंस विच इज़ कॉल्ड एज अ राजयोगा जो आपको बताया जाए। तो बेसिकली दिस राज्यों के कुछ एक इनपुट्स तो आपको मिले होंगे, लेकिन आपको उसको वो डेप्थ में लेकर जाना है। तो ख़ास दीपा बहन ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ज़रूर करूँगा। बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राजयोगा, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। क्योंकि हम कुछ भी चीज़ अपनाते हैं ना, तो उसके पहले अगर हमको उसका फ़ायदा मिलता है तो वो आप ज़रूर अपनाएंगे अपने जीवन में। इनफैक्ट जैसे रहना बहन बता रही थी, मैं पिछले 25 वर्षों से इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, और क्योंकि आज सारी दुनिया जो है वो पढ़ रही है और पढ़ा रही है थ्रू ऑनलाइन मैकेनिज्म, तो you also as a student have to understand what are the secrets of Raj Yoga. Okay,
इसमें अगर हम शब्द को देखेंगे तो एक शब्द है राज और दूसरा है योग। राज मीन्स रहस्य, देयर इज सम सीक्रेट्स ऑफ इट। और राज का एक दूसरा मीनिंग भी होता है टू बिकम अ किंग, राजा बनना, अर्थात स्वयं पर राज्य करना। और योग का मतलब क्या होता है ना? हमको लगता है योग इज समथिंग टू डू विथ फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो एक बार मैंने स्टूडेंट से पूछा, भाई आपको योग किसने सिखाया? तो सब लोगों ने कहा सर योग तो हमें बाबा रामदेव जी ने सिखाया। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है ना कि योग का मतलब होता है कोई प्राणायाम होता है, कोई योगासन होता है। तो मैंने कहा पता है बच्चों आपको योग किसने सिखाया? राइट, व्हेन यू वर इन द 3rd स्टैंडर्ड आपकी मैथमेटिक्स टीचर ने बहुत प्यार से आपको योग सिखाया। तो पता है वो कैसे सिखाती थी? वो कहती थी बच्चों 2 योग 2 4, 2 योग 2 4। तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा। So yoga is a kind of a physical exercise, but what you are going to learn now is योग। तो वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। और आज आपका जो टॉपिक जो है ना, बहुत राजयोगा इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट योगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसके साथ कनेक्ट होते हैं वो तो दीपा बहन और आरती बहन आपको अगले 1 हफ्ते में लेकर जाएंगे, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ओके, और मैं चाहूँगा दीपा बहन कि एक बार इन सभी भाई बहनों का जब राज्य कंप्लीट हो जाएगा ना, तो प्लीज अलाउ मी टू कम एंड मीट देम आफ्टर द 1 वीक और 10 डेज ऑफ राजयोगा। आप सुन रहे दीपा बहन? यस, श्योर भाई। यस। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई राजयोगा का जो बेनिफिट्स स्वामी भाई ने आज के तारीख में बताया वो कितना बेनिफिट्स हुआ, राइट? तो मैं आपको मैं खुशखबरी देता हूँ, राज्यों का आप अभ्यास करेंगे ना तो अक्सर हम कोई दुकान में जाते तो एक के साथ एक फ्री होता है। यहाँ पर एक के साथ 4, 5, 10 आपको फ्री ऑटोमेटिकली मिलेगा। ओके, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक ऑफ राजयोगा। सो लेट मी टेल एग्जैक्टली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राजयोगा। वैसे राजयोगा को ना अगर देखा जाए तो हाईएस्ट फॉर्म क्यों बताया जाता है? क्योंकि इसमें कहते हैं जो लोग राज्यों का अभ्यास करते हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है, राइट? जैसे एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वंडरफुल साइंस, ज्योतिष भी एक बहुत प्यारा विज्ञान है। तो मैं चाहूँगा अक्सर करके लोग ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष को अपना हाथ दिखाते हैं, तो ज्योतिष आपका हाथ देखते देखते आपको देख कर कहेगा अरे बहन जी आपके जीवन में तो राहु केतु का डिजम चल रहा है, राइट ना? एक्चुअली भाई कोरोना चारों तरफ फैल रहा है तो डिजम तो हो ही रहा है, ना बच्चे बाहर जा पा रहे हैं, ना पढ़ाई हो पा रही है, इतना डायनामिक सिचुएशन है, तो राहु केतु तो डिजम हो ही है। तो एक काम करिएगा, आज से आप ये राज्यों का अभ्यास करिएगा and just continue practicing it for 7 days to 21 days and if possible for 90 days, right? फिर से उसी ज्योतिष के पास जाइए, right? और ज्योतिष को हाथ दिखाइए और हाथ दिखाते हुए पता वो धीरे धीरे आपका चेहरा देखेगा और कहेगा बहन जी आपके जीवन में तो राजयोग आ गया। राजयोग इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म। तो ये ज्योतिष को पता कैसे चलता है कि भाई आपके जीवन में राजयोग आ गया, राइट? इसका ये है कि कहते हैं हमारा जो चेहरा जो है ना ये हमारा मन का दर्पण है। अ फेस इज द इंडेक्स ऑफ अ माइंड। तो चारों तरफ जब इतना दुख और अशांति है, जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे हमारा जो मन और संकल्पों में परिवर्तन होता है। जब मन और संकल्प में परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिकली वो चेहरे में वो खुशी, वो आनंद ऑटोमेटिकली आने लगता है। मैं वर्तमान समय की स्थिति की बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। तो जब चारों तरफ लोग इतने दुखी और अशांति में, व्हाई डोंट वी यूज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ऑफ राजयोगा? और सबसे बेस्ट बात यह है कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्सर लोग कहते हैं भाई फ्री होता ना लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट कि कुछ फ्री होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन हमको ये बात तो अभी समझ में आई है ना, रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले हमको समझ में आई कि जो फ्री होता है ना वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और आपको समझ हम और आपको समझ में आया व्हेन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। हमको चारों तरफ प्रकृति ऑक्सीजन दे रही है तो कभी उसके मूल्य को नहीं समझा, लेकिन जब लंग्स की हालत खराब हो गई तब हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन है ना प्लांट्स की बात कर रहे हैं और फटाफट उसको इंपोर्ट किया गया। सो इट इज ट्रू, बट समथिंग दैट इज फ्री कुड बी द मोस्ट वैल्यूबल थिंग।
राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप इस राजयोग की सुंदर यात्रा पर ज़रूर आइएगा। ना व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राजयोग? मैं आपको थोड़ा सा शेयर स्क्रीन करता हूँ और धीरे धीरे मैं आपको उस बेनिफिट्स की तरफ लेकर जाऊँगा, राइट, so that you can see this picture also. Just give me 1 minute time. Okay. So what is Raj Yoga वो हम जानेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। There are two major understanding of Raj Yoga. One is what we call it as the self realization and number 2 is the God realization, right? ये दो बातें आप आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे और बहुत बहुत सारे रहस्य हम जानेंगे। So what are the actual benefits of Raj Yoga? और यहाँ पर एक, जैसे मैंने यहाँ पर फोटो आप देखते हैं कि छोटे बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, उसी तरह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग का अध्ययन और पढ़ाई किया जाता है। हमें पढ़ना पड़ता है, राइट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राजयोग? द फर्स्ट बेनिफिट दैट वी गेट इज अवर हेल्थ, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट मिलता है वो हमारा अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ। ये हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपने सुना होगा ना, जान है तो जहान है। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो यूजुअली हमको लगता है कि आज मेरे को भाई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ गया तो आई एम हेल्दी। नो, हेल्थ इज बेसिकली एज पर द डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ इज नॉट जस्ट डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। आज मेरे में रोग नहीं है इसका मतलब मैं स्वस्थ हूं, ऐसी बात नहीं है। हेल्थ में 4 डायमेंशंस कवर होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड द स्पिरिचुअल डायमेंशन। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हमें स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए ये एक्सरसाइज करना बहुत बहुत इजी है, राइट। अगर हम कहेंगे कि भाई हाथ उठाओ, राइट, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राणायाम करो, दैट इज वेरी सिंपल, एनी वन ऑफ अस कैन डू दैट। लेकिन हमको एक ऐसा एक्सरसाइज को ढूंढना पड़ेगा which has got a combination of all these 4 dimensions, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जब ये चारों बातें जब जुड़ती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज राजयोग। और इस रहस्य को जानना पड़ेगा। तो आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न एन एक्सरसाइज विच इंटीग्रेट्स ऑल दिस 4 डायमेंशंस? जो लोग नए हैं, कैन यू पुट अ यस ऑन द चैट कि आपको ऐसा एक्सरसाइज सीखने की इच्छा है? अगर है तो बहुत प्यार से यस लिखिएगा। कैन यू पुट अ यस ऑन द चैट कि एक ऐसा एक्सरसाइज को हमको ढूंढना पड़ेगा। ओह वेरी गुड, वेरी गुड रीमा जी, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल वंडरफुल। इसका मतलब है बहुत सारे जो लोग हैं वो नए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो पुराने हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन एक ऐसा एक्सरसाइज ढूंढना पड़ेगा, राइट, which integrates Swami bhai, Reema Di has been the most active student, so you can ask her what she's learned. Yeah. Okay. अगर वो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, राइट ना? यस आई अप्रिशिएट रीमा बहन जी कि आप बहुत एक्टिव रहे। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल ऑनलाइन स्टूडेंट एंड योर टीचर दीपा बहन इज गिविंग यू फुल मार्क्स फॉर इट। तो बहुत बहुत मुबारक हो। आई कैन थैंक यू। वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम? कहाँ से? I'm at my residence. मैं घर से ही बात कर रही हूँ। नहीं, घर तो है, लेकिन आपका घर किधर है भाई? मलाड। अच्छा, यू आर फ्रॉम बॉम्बे? या बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे में। अच्छा, आप ये राजयोगा जो कोर्स जो किए ये पहली बार कर रहे हैं? यू आर अ न्यू स्टूडेंट? हाँ, मैं नहीं हूँ। तो आप ये जो 2-3-4 हफ्ते से जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मुझे द थिंग दैट यू हैव लर्नड? So a lot of positive reinforcement and yes. मुझे ये 4-5 दिनों में ही इतना फर्क लग रहा है। कई चीजें जो मेरे खुद के मन में है, क्योंकि मैं भी सेशंस लेती हूँ, तो मुझे भाभी जी के सेशन से बहुत फर्क पड़ा है। I won't say huge but minuscule changes but which are making a huge difference. A lot of times, the knowledge that she's imparted, basically, the values, the detachment and things. So I'm using it. It's making small changes, but it's helping me to handle things without fear. Sometimes you go out of fear. Yeah. So it's wonderful. Thanks, Reema ji. Thanks. अच्छा, मैं एक चीज आपके साथ सभी के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि yesterday and today I was interacting with a group of people.
हमको एक ऐसा एक्सरसाइज ढूंढना चाहिए जिसमें चारों इंटीग्रेट हो, नंबर 1. एट द सेम टाइम वी शुड डेवलप एन एक्सरसाइज विच कैन बी डन बाय एनीबडी, राइट? माता पिता भी कर सके, बुजुर्ग भी कर सके और छोटे बच्चे भी कर सके. क्या ऐसा कोई एक्सरसाइज बिल्टअप हो सकता है क्या? और राज्यों का जो है, कुछ लोग पुराने भी हैं यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दे आर पुटिंग अप अ चैट. यू नो, दीपा बहन से भी मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल जो है ना बच्चे जो हैं, स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि उनका 10th क्लास एग्जाम्स कैंसिल हो गया, 12th का अभी भी फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में है, और जो 9th से 10th में आ रहे हैं उनको चिंता हो रही है कि भाई मैं स्कूल अभी पढ़ाई कैसे होगी, जो अभी 11th से 12th में है. देयर आर सो मच ऑफ अ chaos and confusion anywhere. Let us not blame anyone, but one of the solution that is required is we need to empower these children. कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हमको बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि मे बी द थर्ड वेव विल हिट स्मॉल चिल्ड्रन. So the third wave will come to the children. So do we have a system wherein we improve the immunity power of our children also? तो कभी कभी लोगों को लगता है मेडिटेशन इज अ वेरी टफ जॉब, जो सिर्फ बड़े कर सकते हैं, जो बहुत कर सकते हैं. मैं आपको गारंटी करता हूं जो राज्यों का जो रहस्य है ना, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, 26 मई 2021, बेसिकली राज्यों का जो है इट्स अ सिंपल LKG एक्सरसाइज, राइट? एक छोटा सा LKG का बच्चा भी जो है ना, उसके नर्सरी राइम को अगर उसने समझा है तो राज्यों को समझ सकता है. इसलिए इसको राज्यों को सहज राजयोग भी कहते हैं. आप कहेंगे स्वामी भाई आप तो राज्यों का मार्केटिंग कर रहे हो, भाई राज्यों का ब्रांडिंग कर रहे हो. भाई फ्री है, और मैं 25 साल से इसका अनुभव कर रहा हूं, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. मैं ऐसा थोड़ी ना कहूंगा कि भाई ये राज्यों करने के बाद यू हैव टू डिपॉजिट सो मच ऑफ मनी इन माय अकाउंट. नो, प्लीज ट्राई इट आउट फॉर द चिल्ड्रन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को आज इतना डर हो गया है, और जैसे डर आ जाता है ना, आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है. तो फर्स्ट थिंग हेल्थ, इसमें मैंने 2-3 रहस्य बताया. एक रहस्य कि चारों बातें इंटीग्रेट होने वाले एक एक्सरसाइज हमको सीखना है. छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकते हैं, उनके दादा नाना नानी भी कर सकते हैं, राइट? नंबर 3, एक ऐसा रहस्य जो आप जाना इतना सिंपल है, जो LKG का बच्चा जो नर्सरी राइम गाता है वो भी समझ सकता है. So that is the first part of it, right? Now दूसरा जो राज्यों का जो बेनिफिट होता है, ओके, वो हम स्क्रीन पर देखते हैं. ओके, द फर्स्ट बेनिफिट इज हेल्थ, स्वास्थ्य. सेकेंड जो बेनिफिट है वो है हमारा मन का प्रबंधन करना. इट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ माइंड मैनेजमेंट. मन का प्रबंधन करना. तो एक बार मैं अपने MBA स्टूडेंट से पूछा था, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? और मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता दोस्तों. हमारे जो घर में जो माँ जो होती है ना, जो सारा घर का मैनेज करती है, शी इज ऑल्सो अ मैनेजर. हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, दे आर ऑल्सो मैनेजर्स. ओनली थिंग वन इज मैनेजिंग द स्टेट. हमारे प्राइम मिनिस्टर इज मैनेजिंग द कंट्री, राइट? दे आर ऑल मैनेजर्स इन देयर ओन वे, करेक्ट? छोटा बच्चा जो है अपना बैग को मैनेज करता है, ही इज मैनेजिंग हिज ओन बैग, हिज ओन स्टडीज. तो एक बार मैंने अपने MBA बच्चों से पूछा, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? तो उसने कहा, सर मैनेजमेंट इज मैनेजिंग men, material, money, machinery, methodology. But all these 5M can only be managed when we're able to manage the 6th M. What is the 6th M? It's our mind. तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, बचपन से लेकर टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA कितना प्रतिशत सिलेबस हम लोग मन के बारे में पढ़ते हैं? और मेरे बच्चे इतने प्यारे मीठे, खड़े होकर कहता, सर इट इज ऑल आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. फिर हम पढ़ते क्या है और पढ़ाते क्या है? मन प्रबंधन करना. कैसे पता चलता है कि हमारा मन प्रबंधन हो रहा है कि नहीं? हाउ डू आई कम टू नो हमारा मन प्रबंधन हो रहा है या नहीं? कैसे पता चलता है? जब हमारे मन की जो संकल्प की जो रेट होती है ना, बहुत कम होती है. क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, why it is happening, when it is happening, how it is happening, ये क्या, क्यों, कैसे, कब के हम उलझन में जब उलझ जाते हैं. कोरोना क्यों आया, कब जाएगा, कैसे जाएगा, हम कब तक फंसे रहेंगे लॉकडाउन में, क्वारंटाइन में? ये जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां अगर किसी के मन में आ रहा है, इसका मतलब है मन प्रबंधन करने की जरूरत है, राइट? और मैं आपको बताता हूं, इस संसार में हर व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है, लेकिन लेकिन प्रकृति ने एक बहुत सुंदर सा हमको एक तोहफा दिया है हमारे मन के प्रबंधन करने के लिए, जहां पर ये क्या, क्यों, कैसे, कब नहीं चलता है. मैं जीवित अवस्था की बात कर रहा हूं.
मृत्यु के बाद की नहीं बात कर रहा हूँ। तो पता है सबसे बड़ा जो तोहफा जो है प्रकृति ने हमें दिया है मन प्रबंधन करने के लिए, कोई चैट में लिख सकता है वो सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? विच इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट नेचर हैज गिवन अस टू मैनेज अवर माइंड, जहाँ जब ये क्या क्यों कैसे कब कहाँ ये चलते नहीं। यस सुधा जी आप बड़े बुद्धिशाली हो, और वो है नींद, स्लीप। जब हम सो जाते हैं ना गहरी नींद पर, तो ये क्या क्यों कैसे कब कहाँ आता नहीं है। एंड स्लीप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। जैसे पहले जब मैं टीचर था ना फैकल्टी इन मुंबई यूनिवर्सिटी, तो जब मैं क्लास में जाता था और मेरे क्लास में अगर कोई सोता था ना मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मुझे, अरे मेरे क्लास में सो रहा है ये। आपको बड़ा प्यारा सा चुटकुला याद होगा, एक प्रोफेसर क्लासरूम में गए और देखा एक स्टूडेंट लास्ट में अपना सर जो है ना अपने टेबल डेस्क में रखकर हाथ में रख के बड़ा खराटे मार के सो रहा है। तो प्रोफेसर को बड़ा गुस्सा आता है, हेलो, तो बाजू वाले विद्यार्थी को बुलाता है, कांट यू सी योर फ्रेंड स्लीपिंग, प्लीज वेक हिम अप। आप देखते नहीं हो कि आपका वो बाजू वाला विद्यार्थी सो रहा है, उसको उठाओ ना। तो बाजू वाला विद्यार्थी खड़े होकर कहता है, सर यू हैव पुट हिम इनटू स्लीप, बेटर यू वेक हिम अप। सर आपने उसको सुलाया सर, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको उठाएं। आपको समझ में आया चुटकुला? अगर चुटकुला समझ में आया थोड़ा यस लिख दो चैट में, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप कोई सोए नहीं है, आप सभी जागृत हैं। यस जरा, अरे वाह वाह वाह, संजय जी थैंक यू वेरी मच पुटिंग यस ऑन द चैट। हाँ आजकल जब से मैं ये राजयोग सीखने लगा हूँ ना, मेरे क्लास में अगर कोई सोता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई फील वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट। और पता है बीच बीच में ऑनलाइन में, राइट, मैं ये प्रश्न पता है क्यों पूछता हूँ, क्योंकि अगर कोई सो गया होगा ना तो मैं कहता हूँ भाई उठ जाओ, और आपका यस जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और स्वामी भाई को लगता है भी मैं भी जीवित हूँ। अब मैं एक रहस्य पूछना चाहूंगा, राइट, अगर नींद सबसे बड़ा तोहफा है प्रकृति का हमारे मन को प्रबंधन करने का, जब हम गहरी नींद पर आते हैं ना हमारे संकल्प एकदम कम हो जाते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर इतना बड़ा गिफ्ट है प्रकृति का नींद, फिर हम लोग राजयोग मेडिटेशन क्यों करें भाई? अच्छा राजयोग मेडिटेशन सिर्फ करें नहीं, पता है कुछ समय के बाद, वैसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, कल करना है नहीं करना है ये आपकी चॉइस है, आप डरे नहीं, लेकिन पता है आप लोग को कि राजयोगा मेडिटेशन कितने समय किया जाता है? विच इज द बेस्ट टाइम टू डू योर राजयोगा मेडिटेशन? कैन यू पुट इट ऑन द चैट? थोड़ा बहुत तो आरती बहन ने और दीपा बहन ने कभी ना कभी बताया होगा आपको, या आपकी सखियां बताए होंगे, या आपके दोस्त बताए होंगे। ये राजयोगा मेडिटेशन कितने बजे किया जाता है? यस यस, अमृत वेला, वेरी गुड। अरे वाह, बहुत लोगों को पता है भाई, कैसे पता है? मुझे लगा आप लोग आउट ऑफ सिलेबस लिखेंगे। अरे बाप रे, डॉक्टर कुमकुम जी कहते 3:30 बजे। अब प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ प्रकृति का सबसे अच्छा गिफ्ट है नींद, और राजयोगा में आपको इस सुबह अलार्म से उठाया जाता है और 4 बजे उठाकर बिठा दे, आप उठो या नहीं उठो ये आपकी चॉइस है। लेकिन द बेस्ट टाइम टू डू राजयोगा मेडिटेशन इज 4 AM। तो स्लीप को उठाकर फिर आपको मेडिटेशन पर क्यों बिठाया जाता है? रहस्य है, इट्स अ सीक्रेट विच यू हैव टू लर्न, राइट। तो मैंने हेल्थ में एक रहस्य आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। जो दीपा बहन जब क्लास कराएंगे ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा एक्सरसाइज हम ढूंढे जिसमें चारों बातें हैं। दूसरा जो रहस्य आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट, और वो रहस्य है कि भाई नींद अगर इतनी अच्छी गिफ्ट है प्रकृति की, तो फिर सुबह 4 बजे हम क्यों उठे? 4 बजे हम क्यों उठे? हम गहरी नींद पे सोते रहे ना। अगर रुचि जी कहती है कि बहुत सुंदर एनवायरनमेंट होता है, मैं एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नींद अगर बहुत अच्छी है तो सोने देना चाहिए ना। हम उठे क्यों भाई? हम सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे हम क्यों उठे? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। और किस मन प्रबंधन की बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये है नींद में मन की गति तो कम हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजयोग में मन प्रबंधन कैसे होता है ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये रहस्य आप जानेंगे, मैं बस आपको थोड़ा सा इनपुट देकर, क्योंकि जीवन जो है एक बहुत सुंदर खोज है, इट इज ऑल अबाउट डिस्कवरी। आज तक जो पढ़ाई होता था ना दोस्तों, टीचर आती थी पूरा ढटप करके बताती थी और करती थी, लेकिन अब हम टीचर्स को भी समझ में आ रहा है कि उनको कुछ क्वेश्चंस दो और उनको खोज करो, राइट। एंड देयरफॉर दीपा बहन, आरती बहन, रहना बहन विल बिकम योर मेंटर्स
they will help you out to discover these answers. Okay, that is the second part. कुछ लोगों को इसका जवाब मालूम भी होगा, that's beautiful. मुझे लगता है कि yes, अगर आपको जवाब मालूम है तो ठीक है, धीरे धीरे हम और एक्सप्लोर करेंगे और एक दिन मैं आपसे मिलकर इस सारे प्रश्नों का जवाब जरूर बताऊंगा, ठीक है। नंबर 3 जो है, द थर्ड बेनिफिट दैट यू गेट फ्रॉम राजयोगा इज योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपसी संबंध, राइट। जिस तरह से मैंने कहा वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, इट इज रिलेशनशिप। इसलिए एक बहुत सुंदर डायलॉग आपने सुना होगा, दैट फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर, बट द फैमिली दैट मेडिटेट्स टुगेदर लिव्स इन इटर्निटी विथ पीस, लव एंड हैप्पीनेस, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एक रहस्य पर चिंतन करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि हमें किन्हीं लोगों से ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। घर में भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, ऑफिस के सर्कल पर हो सकता है, और कहीं ना कहीं हम बहुत उनको मेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, इट डजंट हैपन। हम कितना कोशिश करते हैं, यू नो व्हाट कुड बी द बेसिक रीजन फॉर इट। मैं आपको एक छोटी सी बात इस रिलेशनशिप इश्यू पर मैं बताता हूँ, राइट। देखिए, पहले कोरोना आने के पहले हम लोग एक दूसरे से कहते थे कि भाई, जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते थे इंडस्ट्रीज में, ऑफिस में, हम कहते थे यू स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली, स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली, देन यू विल बी एबल टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन ये 1 साल से हम लोग फैमिली के साथ ही हैं और क्या हालत हो रहा है हमारा, हम सब जानते हैं। देयर हैव बीन केसेस, मैं बहुत सारे केसेस बताने की कोशिश नहीं करूँगा बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब इट। लेकिन घर घर की कहानी जो हो रही ना, जो आप थोड़ा बहुत देखते हैं, और एक छोटा सा जो मैं देखता हूं कि एवरीबडी इज रिएक्टिंग, है ना। आप देखेंगे एवरीवेयर, ऑल अक्रॉस, इफ यू लुक एट द सोसाइटी एंड द यूट्यूब वीडियोस, पीपल आर रिएक्टिंग, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है। भाई, वो कपल जो है कार से जा रही है, पुलिस ने कहा कि भाई आपको मास्क पहनना है, दे रिएक्ट एंड दे लैंड अप इन ट्रबल। अच्छा, दूसरे जगह आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर एक फंक्शन में जाती है, दे रिएक्ट। सब जगह आप देखो, whether it is public or whether it is administration, I'm not blaming anyone, but what I'm trying to say is why are we reacting so violently for things? And सच्ची बात बताएं, हर व्यक्ति निर्दोष है क्योंकि वो 1 साल में वो अंदर इतना वो सफोकेट हो रहा है, और इतना सफोकेशन, एंड दैट सफोकेशन इज व्हाट इज बीन एक्सप्रेस्ड इन ऑल व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूँ कहाँ हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मोबाइल, राइट। अब मुझे अचानक कहीं से फ़ोन कॉल आता है, एंड आई एम ट्रैवलिंग, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जब फ़ोन आता है, तो जब मैं फ़ोन उठाता हूँ, जब मैं बात करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैसेज आता है कि स्वामी भाई आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। इंग्लिश में बोलते हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग, या हिंदी में बोलते हैं आपकी आवाज़ कट रही है। दीज आर द 2 डायलॉग्स वी मेक। तो जैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति ये बोलता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मोबाइल देखता हूँ, और ये जो मोबाइल में जो सिग्नल का जो टावर होता है ना, सिग्नल का स्ट्रेंथ मैं देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ मेरा जो सिग्नल जो होता है ना, वो 1 में टिम 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 कर रहा है। तो मुझे समझ में आता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा इस मोबाइल का कनेक्शन टावर के साथ ब्रेक नहीं जम रहा है। और जब मेरा टावर के साथ कनेक्शन नहीं जम रहा है, तो मैं नेचुरली सामने वाले व्यक्ति को कैसे बात कर सकता हूँ, टावर के साथ कनेक्शन ही नहीं है। तो मैं एक मैसेज भेजता हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, आई विल कॉल यू बैक इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम। और बीच बीच में मैं क्या देखता हूँ, मैं मोबाइल में बीच बीच में देखता हूँ कि भाई मेरा ये सिग्नल का स्ट्रेंथ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ समय के बाद जब मेरी ट्रेन रेलवे स्टेशन के नज़दीक आती है, तो मुझे वो सिग्नल स्ट्रेंथ 5 में दिखाई देता है, हाईएस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ। तो मैं उस भाई को फ़ोन करता हूँ, तो वो फ़ोन उठाते हैं, तो वो पूछते हैं स्वामी भाई ट्रैवल कर रहे थे क्या? तो मैं कहूँगा यस ट्रैवल कर रहा था। तो इसलिए आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। यू नो व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मेरा मोबाइल का कनेक्शन टावर के साथ होता है, when my vertical connection is correct, then my horizontal connection automatically becomes okay. मेरा horizontal connection हमेशा अच्छा होगा क्योंकि मेरा vertical connection ठीक है। When the vertical connection breaks और मेरा मोबाइल का कनेक्शन टावर के साथ ब्रेक होता है, तो horizontal में मैं जो बोल रहा हूँ, वो जो बोल रहा है, समझ में नहीं आता है।
दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद द होल वर्ल्ड। हम लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, चाहे पब्लिक प्लेस में चाहे घर पर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कनेक्शन, वर्टिकल कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हमारे उस सुप्रीम के साथ मेरा मन नहीं जुड़ पा रहा है, और जब वो जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ठीक होगा। भक्ति में हम बहुत प्यार से गीत गाते थे भगवान के लिए, तुम ही हो माता पिता भाई बंधु सखा साजन बच्चे, हे ईश्वर आप ही आप हो, राइट? लेकिन कभी हमने ये सोचा कि उस भगवान के साथ हम सर्व संबंध कैसे जोड़ पाते हैं? या तो मैं उनको मां कहूं या तो मैं उनको पिता कहूं, दोनों माता पिता हम कैसे करें? और कैसे मैं उस भगवान के साथ मैं बातें करूं? इट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ थर्ड रहस्य दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि मेरा वर्टिकल कनेक्शन कैसे ठीक होगा। और मेरा 25 साल का यह अनुभव रहा है कि जब हम उस ईश्वर परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ठीक होता है। यस, हमारे बीच में मतभेद जरूर हो सकता है, दैट इज वेरी नेचुरल, लेकिन जब आपका संबंध परमात्मा के साथ जुड़ता है तो मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता है। कुछ समय के बाद आप देखते हैं यू आर इन सिंक्रोनाइजेशन विद अदर पर्सन, आपको उसके साथ मतभेद भी नहीं होता है। दैट इज द सीक्रेट दैट यू हैव टू लर्न माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ थर्ड रहस्य। फोर्थ जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो खास कर कर मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए और समझना चाहिए, दैट इज हमारे संस्कार परिवर्तन, राइट? जब हम राज्यों की बात करते हैं ना, इसमें आई बिकम अ मास्टर ऑफ माई ओन संस्कार। मुझे अगर मैं अपने जीवन के रहस्य को देखूंगा तो 25 साल पहले मुझे कितना गुस्सा आता था, राइट? टुडे आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, गुस्सा नहीं आता है, ठीक है? मैं समझता हूं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, शाउटिंग एंड रिएक्टिंग, कैन यू स्टिल कम्युनिकेट विथ लॉट्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी? सामने वाले व्यक्ति को आप बताओ, राइट? तो ये जो बहुत बड़े जो संस्कार परिवर्तन, अब ये प्रश्न उठता है कि भाई संस्कार परिवर्तन हम और आप सब चाहते हैं, वी ऑल वांट टू डू संस्कार परिवर्तन। किसी व्यक्ति को 24 घंटे गुस्सा करने में कोई आनंद नहीं आता है, राइट? हम कितने YouTube वीडियोस देखते हैं, कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इस धरती पर, राइट? हमको हर दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, कितने अच्छे सकारात्मक संकल्प आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे संस्कार क्यों नहीं चेंज होते? करेक्ट? क्योंकि वो संस्कार परिवर्तन का अपना एक एल्गोरिदम है, अपना एक प्रोसेस है, अपनी एक विधि है, अपना एक फ्लो चार्ट है, और जब तक हम उसको नहीं समझेंगे हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे माता पिता और हम जैसे शिक्षक तंग हो जाते हैं, स्वामी भाई क्या करें, हमारे बच्चे जो है ना सुबह उठते नहीं है, सारा समय वो मोबाइल गेम खेलते रहते हैं, सारा समय कंप्यूटर गेम्स लगे रहते हैं, राइट? स्वामी भाई कुछ बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और मैंने ये देखा है कि माता पिता का बच्चों से बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, लेकिन स्नेह प्यार के साथ जब चिंता जुड़ जाती है ना तो इट बिकम्स अ वेरी टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। तो अगर मेरे बच्चे को संस्कार अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, इसका जवाब आपको धीरे धीरे ढूंढना पड़ेगा इस एक हफ्ते के राजयोग में, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप में कुछ वीडियोस है, कुछ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस है, ठीक है? अगर मुझे वो पीपीटी को लेकर आना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं वो शेयर स्क्रीन करूंगा और वो जो पीपीटी को स्क्रीन पर रखूंगा, मॉनिटर के फ्रंट में रखूंगा तो ऑटोमेटिकली शेयर स्क्रीन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कार्य मुझे आपके साथ शेयर करना है ना वो पहले मेरे सिस्टम पर होना जरूरी है, ओके? इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा टाइम पर उठे तो उसका मनोबल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें शक्ति होनी चाहिए। द क्वेश्चन मार्क इज कि उस बच्चे को मैं कैसे शक्ति या मनोबल के फोल्डर्स डाउनलोड करूं। बोलते 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 तो मैं थक गया हूं, देन बट व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? एंड इफ देयर इज अ प्रोसेस, हाउ शुड आई डू दैट, राइट? ये जानना जरूरी है।
मेरे बच्चे को बहुत डर लगता है आजकल, उसको नींद पूरी नहीं होती है, उसको अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है, डर लगता है। तो वो डर को निकालने के लिए राइट, मुझे शांति और शक्ति के फोल्डर्स अगर डाउनलोड करना है तो मुझे कैसे वो मैं डाउनलोड करूं भाई, मैं क्या करूं? अगर आप में से कुछ माता पिता कहेंगे स्वामी भाई उनको भी मेडिटेशन सिखाओ, मे बी आप लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन, क्योंकि आपको 1 महीने की सुंदर पालना मिली है। अब बच्चे को हम कैसे मेडिटेशन सिखाएं? और सपोज इफ देयर इज अ चाइल्ड हु डजंट वांट टू लर्न मेडिटेशन, वो कहता नहीं 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 मुझे नहीं सीखना भाई, मैं वैसे भी इतना परेशान हूं, मेरे को अपने स्कूल की पढ़ाई याद नहीं होती, ऊपर से आप लोग मुझे राजयोग भी सिखा रहे, नो आई डोंट वांट टू लर्न इट। क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या? यस, अगर है तो उसका रहस्य को जानना पड़ेगा, you have to learn it, and I'm sure majority of you parents are interested. Are you interested, my dear sweet parents? अगर है तो yes लिखिएगा, put a yes on the chat. वेरी गुड, अरे गीता जी, संजय जी वेरी गुड, मोनिका जी वेरी गुड, रमेश जी बहुत अच्छा, वंडरफुल, करेक्ट। और सो दीज आर द 4 थिंग्स। अब एक लास्ट बात बताकर मैं वाइंड अप करता हूं, बिकॉज आपका टाइम का भी मुझे ध्यान रखना है। तो 4 हमने देखा, एक हेल्थ, और हेल्थ में चारों डायमेंशंस कवर होना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग सब कर सकते हैं, इजी होना चाहिए। नंबर 2 इस मन प्रबंधन। अगर नींद बहुत अच्छी है तो हमें सुबह क्यों उठाया जाता है, या हम राजयोग क्यों करें, सुबह नहीं शाम को हम क्यों करें, हम सोते रहे ना शाम के वक्त में। अगर कोई कहता है कि भाई सुबह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है लेकिन राजयोग को तो कोई भी समय पे कर सकते हैं, तो हम उस राजयोग की वजह पे सोते रहे ना। दिस इज द सेकेंड रहस्य जो हमको देखना पड़ेगा। तीसरा जो है सर्व संबंध, वर्टिकल कनेक्शन ठीक होगा तो हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ठीक होगा, तो ईश्वर के साथ सर्व संबंध में कैसे जोड़ूं, ये रहस्य आपको सीखना पड़ेगा। चौथा जो है जो संस्कार परिवर्तन, चलो बच्चे तो छोड़ो, अगर स्वामी भाई को बहुत गुस्सा आ रहा तो मैं क्या करूं भाई, ना पहले मैं ठीक हो जाऊं ना, लेकिन ये क्या करूं मैं, ये संस्कार परिवर्तन कैसे होते हैं। और खास कर अगर कोई माता पिता कहते हैं मैं बहुत ठीक हूं भाई लेकिन मेरे बच्चे को ठीक करना है तो मैं क्या करूं, दिस इज द 4th रहस्य। अब 5वें एक अंतिम बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा, करेक्ट। और ये मैं एक छोटा सा गिफ्ट आप सबको देना चाहूंगा, करेक्ट। पता है महाभारत में या भगवत गीता में अगर आप देखेंगे ना तो ये राजयोग का जिक्र है, और पूरा भगवत गीता पढ़ लीजिएगा तो आप देखेंगे अर्जुन को कभी भी ना कोई शारीरिक व्यायाम के बारे में नहीं सिखाया गया था। आप पूरा भगवत गीता पढ़ लीजिएगा। हाँ, अर्जुन का मन बहुत कमजोर था, करेक्ट। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताकर इस रहस्य को आपको समझना जरूरी है। तो कहते हैं जो अर्जुन जो था ना वो युद्ध भूमि में था, और युद्ध भूमि में जब वो अपने चारों तरफ वो सामने वो अपने है ना सेना को देखता है, कौरव सेना को, अचानक अर्जुन का मन कमजोर हो जाता है और अपना गांडीव उठा नहीं पाता है। आप में से बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़े होंगे, बहुत ज्ञानी तो आत्मा होंगे। बचपन में मैंने भी पढ़ा था, कहानी के रूप में पढ़ा था, अमर चित्र कथा पढ़ा था, फिर है ना वो थोड़े से मोटे किताब में उसको रीड करने लगा, है ना। संस्कृत श्लोक ज़्यादा समझ में नहीं आता तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ता था। अक्सर हमें ये बताया गया है कि अर्जुन का मन इसलिए कमज़ोर हुआ क्योंकि अर्जुन के सामने भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, वो सभी थे, करेक्ट। लेकिन अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करेंगे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जहां पर क्योंकि अर्जुन का मन कमजोर हुआ। लेकिन एक बात को मैं आज आपको मैं चिंतन करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्जुन जो था ना उसको 2 चीजें बहुत क्लियर कट पता थी। नंबर 1 युद्ध जरूर होगा, और नंबर 2 अर्जुन को यह भी मालूम था कि मेरे सामने कोई हो या ना हो भीष्म पितामह जरूर होंगे, करेक्ट। अर्जुन वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए कहते हैं 12 वर्ष के उसमें है ना, जब उनको वनवास और जहाँ जाना था, 12 वर्ष में उन्होंने इतनी तपस्या की कि ब्रह्मास्त्र भी उन्होंने अपने जीवन में लेकर आए थे। तो प्रश्न उठता है कि उस युद्ध की भूमि के बीच में अर्जुन का मन कमजोर हुआ क्यों? हाँ, अगर किसी बच्चे को अचानक कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तब उसका मन कमजोर होता है, लेकिन अर्जुन को तो मालूम था ना कि युद्ध जरूर होगा, भीष्म पितामह जरूर होंगे, फिर अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखा होगा कि 1 साल पहले अज्ञात वर्ष के अंतिम समय पर ये सारी सेना इंक्लूडिंग भीष्म पितामह थे,
लेकिन उस समय तो अर्जुन का गांडीव को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उस समय तो अर्जुन बहुत शक्तिशाली महारथी था, राइट। फिर एक्चुअल युद्ध में अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? हमको हमेशा यह बताया गया कि उनके सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य थे, बट यू नो इफ यू लिटिल बिट एनालाइज इट, और अगर आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा आपको कि अर्जुन जो था ना, सामने भीष्म पितामह को देखकर अर्जुन का मन कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि इट वॉज विद इन सिलेबस। सामने देखते 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 पूरे कौरव सेना को देखते देखते अर्जुन पीछे मुड़ा। तो पता है अर्जुन की नजर पांडव सेना में अपने बेटे अभिमन्यु पर पड़ी, और जैसे अर्जुन की नजर अपने बेटे अभिमन्यु पर पड़ी ना, अर्जुन के लिए दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति के लिए तैयार था, लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि इस युद्ध में उसका अपना बेटा अभिमन्यु भी युद्ध स्थिति पर रहेगा। This Arjun was not aware, right? It's the most important question. Fear of losing the loved ones, most important, my own son Abhimanyu, Kavya ji, right? My own son Abhimanyu. इसीलिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और आज पता है महाभारत का युद्ध कब हुआ, रियल हुआ नहीं हुआ, वो रहस्य तो आपको है ना आरती बहन और दीपा बहन जरूर समझाएंगे उसका रहस्य। लेकिन आज अगर वर्तमान समय पर आप देखेंगे ना, तो हम बड़े जो है ना अर्जुन हैं, और जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं ना, उस सेम युद्ध में मेरे अपने बच्चे अभिमन्यु भी हैं। They are also fighting the same battle. Yes or no? Put a yes on the chat. अगर आपको लगता है yes, हमारे साथ हमारे बच्चे भी उस युद्ध भूमि में हैं। मेहता जी, यू आर वेरी करेक्ट व्हेन यू सेड yes। और पता है युद्ध नीति होती है। अगर अभी उड़ीसा में ना, उड़ीसा में साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोन से बचने के लिए एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। जब उनको पता है कि एक साइक्लोन में हमको विजय पाना है, लोगों की रक्षा करना है ना, तो साइक्लोन अगर है तो उसके हिसाब से वो अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं। लाइफ जैकेट होगा, बोट होगा, शिप होगा। लेकिन अगर कहीं पर भूकंप आ गया, तो अगर भूकंप आता है ना, तो वहां पर उसके हिसाब से अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। अगर भूकंप आ रहा है, वहां पर आप लाइफ सेविंग जैकेट लेकर नहीं जा सकते। वहां पर आपको हैमर चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए, राइट ना। तो जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से आपका अस्त्र शस्त्र तैयार होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिस्थिति पर अगर हम विजय पाना चाहते हैं, तो किस पर विजय पाना चाहते हैं, और उस पर विजय अगर पाना चाहते हैं तो उसका अस्त्र शस्त्र क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। 1 साल से जो स्वामी भाई और आप लोग और हमारे प्यारे प्यारे अभिमन्यु जो हम युद्ध कर रहे हैं ना, किससे युद्ध कर रहे हैं पता है? वो अदृश्य कोरोना वायरस से। और अगर अदृश्य कोरोना वायरस से अगर हम युद्ध कर रहे हैं, तो उसका अस्त्र शस्त्र भी हमको मालूम होना चाहिए। तो अदृश्य कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए हमारे पास भी अदृश्य अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। हाँ, मास्क पहनो, आप सैनिटाइजर यूज करो, आप सब करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन एक्चुअल विजय we can only do it when we have that invisible power, अदृश्य शक्ति, अदृश्य ऊर्जा हमारे पास होना चाहिए। So this is what is very important। और खास करके लास्ट अभिमन्यु के लिए मैं एक चीज जरूर बताता हूँ। एक गिफ्ट आपको जरूर इस राजयोगा में मिलेगा, जो गिफ्ट मुझे देना बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो लोग राजयोगा का अभ्यास करते हैं ना, उनको एक गिफ्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, और वो है एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं एक छोटी सी बात बताकर अपना सेशन वाइंड अप करूँगा। जब मैं क्लास 7th और 8th का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था ना, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, है ना। शी हैड अ ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट 1 लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाना आरंभ करें, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था, और मैं बैठकर गिनता रहता था आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थे, तो मैडम ने 1 डज़न से ज्यादा बार गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम
Please tell me what is concentration. The madam looked at me, stared at me, smiled at me and said, Swami, don't ask questions. Concentrate on your studies. अरे concentration क्या, ये तो सिखाया नहीं बच्चों को. And we expect our kids to concentrate. उस दिन मैं घर में गया तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा what is concentration? पापा का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है. स्वामी concentration is focus. तो मैंने पापा से पूछा, पापा फोकस क्या होता है? ध्यान लगाकर पढ़ाई करो. तो मैंने पूछा, पापा ध्यान क्या होता है? कन्वर्ज ऑन व्हाट यू आर डूइंग स्वामी. मैंने कहा कन्वर्जेंस क्या होता है? एकाग्रता. तो मैंने पूछा, पापा एकाग्रता क्या है? कॉन्सेंट्रेट. मैंने कहा पापा ये पहले मैं यही पूछ रहा था, आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं. करेक्ट. मुझे याद आता उस साल के बर्थडे के दिन पर पापा ने मुझे गिफ्ट दी, किताब थी. जब मैंने किताब में देखा तो फ्रंट लाइन पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो था और ऊपर लिखा था राजयोग. अब पापा ने मुझे कहा, स्वामी विवेकानंद वाज नोन फॉर हिज पावर ऑफ कंसंट्रेशन. आप ये किताब पढ़िए, शायद आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज राजयोग. 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, मैंने पढ़ाई की. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आज से 25 साल पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में गया मुझे बहुत अच्छा लगा. द फैकल्टी ऑफ द ब्रह्मा कुमारी ऑल्सो टीचर्स अस दिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ राजयोग. तो बचपन के दिन याद आ गए. यस, एज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न राजयोग एंड कंसंट्रेशन, बट आई कुड नॉट लर्न. टुडे आई एम अ टीचर. लेट मी लर्न दिस टेक्निक एंड लेट मी पास ऑन टू माय स्टूडेंट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन. तो जितने भी माता पिता इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, मुझे लगता है कि आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए. What exactly is concentration? अगर आप उसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि मैं सबसे पूछता रहता हूँ फोकस, ध्यान, एकाग्रता, मैं कहता हूँ मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जो 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 4थी कक्षा, 7वीं कक्षा के बच्चे को समझ में आए. तो आई एम श्योर यू वुड लव टू टेक दिस गिफ्ट टू योर अभिमन्यु. कहते हैं अभिमन्यु एक ऐसा था जो चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया लेकिन शायद बाहर निकल नहीं पाया. मैं चारों तरफ अभिमन्यु को देखता रहता हूँ. तो छोटे से वायरस ने हमारे बच्चों को क्वारंटाइन कहो, लॉकडाउन के उस चक्रव्यूह के अंदर तो डाल दिया है. अभी हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि इस चक्रव्यूह को भेद करके बाहर कैसे आए. और उसका एक बहुत सुंदर टेक्निक जो है, इट इज़ दिस ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ राजयोगा. मैं लास्ट 1 मिनट का एक छोटा सा एक एक्सरसाइज बताकर वाइंड अप करता हूँ. The 5 benefits: health, मन प्रबंधन, interpersonal relationships. Number 4th is संस्कार परिवर्तन. And number 5th, what is concentration, particularly for everyone else, including our अभिमन्यु. ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद लॉकडाउन खुले और हमारे बच्चे जो हैं घर से बाहर निकलने में डर जाए. हमें उनको चक्रव्यूह को भेद करने के लिए, उस अदृश्य वायरस से विजय पाने के लिए उनके हाथ में अदृश्य अस्त्र शस्त्र देना बहुत बहुत ज़रूरी है. एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. आराम से बैठिएगा, रिलैक्स फॉर जस्ट 1 मिनट. मैं आपको एक छोटा सा मन का एक्सरसाइज बताता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय पे हम सबको पता है अगर हमको शक्तिशाली बनना है तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड द इम्यूनिटी पावर जो है ना, के लिए हमें 2 विटामिन की बहुत ज़रूरत है. एक है विटामिन सी और विटामिन डी. करेक्ट. तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से. राइट. जैसे आप आराम से बैठें, रिलैक्स योरसेल्फ. अब जब मैं बोलूँगा ना, वो ध्वनि आपके मन तक पहुँचेगी और आप क्या करना, उस मन को जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक लेकर जाना. ठीक है. जैसे मैं कहता हूँ, सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज. जैसे ही मैं कहता हूँ ना सुबह सुबह का सूर्योदय, आप अपने मन के द्वारा उस सूर्योदय को देख सकते हैं. यू कैन सी द अर्ली मॉर्निंग सनराइज. आराम से बैठिए, मन के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए. रेड कलर. An early morning sunrise is a symbol of hope and optimism. एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा.
everything will become okay. मन के द्वारा उस सूर्य के किरणों को अपने में आते हुए देखिएगा, मन के द्वारा. Let it slowly come to you, touching you. आपको स्पर्श कर रहा है. जैसे ही सूर्य के प्रकाश को आप अपने में आते हुए देखेंगे, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन वुड जनरेट विटामिन डी. विटामिन डी. बैठे आप अपने घर में ही थे, लेकिन मन के द्वारा आपने एक यात्रा की, एंड दैट ट्रैवल वाज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. राजयोग पता क्या सिखाएगा? राजयोग हमें यह सिखाएगा मन को धीरे 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 वर्टिकल लेवल पर लेकर जाएंगे. पिछले 4 हफ्तों में कहीं ना कहीं दीपा बहन और आरती बहन ने आपको वर्टिकल की ट्रैवल की यात्रा कराई होगी, आपने कोशिश भी की होगी. धीरे धीरे और उस राज्य के डेप्थ में जाएंगे, तो उसी मन के द्वारा मन को एक अच्छा दोस्त सखी बनाते हुए आई कैन ट्रैवल अ वर्टिकल जर्नी. और जैसे ही मन के द्वारा उस परम ज्योति को जब हम स्पर्श करने लगते हैं, तो हमें 3 बेनिफिट मिलते हैं. यहाँ तो बेनिफिट सिर्फ हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन वहाँ पे हमें ज्ञान, गुण और शक्तियाँ मिलती है, विच एक्चुअली इज द सोर्स ऑफ ऑल विटामिन डी. एंड विटामिन डी स्टैंड्स फॉर डिविनिटी. तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. राइट? आप सभी इस प्रोग्राम में जुड़े. लेट मी विश ऑल ऑफ यू अ ब्यूटिफुल यात्रा अहेड. और मुझे बताया गया कि कल से सेम टाइम इन द सेम जूम लिंक, राइट, एट द सेम टाइम इवनिंग 7:50 को आपको जुड़ना होगा. 45 मिनट्स का ये एक्सरसाइज होगा. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ राजयोगा. Thank you very much. May all of you be blessed with lots of health, wealth, happiness, and certainly lots of success. Once again, I would love to thank the Brahma Kumaris Vidyalaya. My sincere thanks to Deepa Ben, Rehna Ben, Aarti Ben, and all of you, my dear wonderful sweet friends, for joining in this particular program. Thank you. Om Shanti and Namaste. Thank you so much, brother. हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स यू बोलना चाहते हैं. आपने अपना अमूल्य समय निकाला. वी आर वेरी लकी टू हैव हिम विद अस. जनरली इनको वक्त नहीं रहता है, काफी प्रोग्राम्स रहते हैं, तो मुझे लगता है आप सब बहुत बहुत लकी हैं. और वी होप टू मीट यू अगेन स्वामी भाई. एंड आई एम श्योर जब सेशन खत्म होता है 7 days कोर्स, जो तो जैसे आपने बोला है आपको इनवाइट करें, हम लोग आपको जरूर करेंगे. एंड फिर रिजल्ट्स आप देखिएगा कैसा होता है. वेरी गुड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओम शांति. गुड नाइट.